हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग अपने साइंस की सीरीज़ में बनने वाले रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के संभावना में है। और बार बार ये सवाल रिपीट हुए, इसीलिए आपके पास इन्हें रखा गया है। तो आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या है या इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी कहानी को या आपकी बात को जल्द सुना जाएगा। चलिए, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला सवाल आपके पास है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है जे थॉमसन के द्वारा, जबकि इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो वो दिया गया है म्यूलिकन साहब के द्वारा। म्यूलिकन जी ने चार्ज दिया है और कितना दिया है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं प्रोटॉन की खोज की। तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन साहब ने, नाम इसका दिया गया रदरफोर्ड साहब के द्वारा। तो आपको ये भी जवाब मिल सकता है, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है बोस, इसे याद रखिएगा। बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक साहब ने, इसे याद रखना है। और इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसकी एक ट्रिक भी आप सभी के पास होती है, ईंट पर नाच। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो इसे याद रखिएगा, ये भी आप सब जानते हैं। सवाल नंबर 5 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर उसका रासायनिक या केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 की बात करें तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो कुल ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये कितना होती है, ये हमें नील बोहार साहब के परमाणु मॉडल से समझ में आ जाता है। उन्होंने कहा था कि ये एच न्यू के मल्टीपल होगी। ठीक है, कोई ना कोई मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा। यहाँ पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो कार्बन 12 इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। अगर हम बात करें एक यूनिट जो आप जानते हैं AMU, तो ये इसी के बराबर या इसी के समकक्ष ली गई है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगी हमेशा। इसे याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है, जबकि एटॉमिक नंबर जो होगा वो सिर्फ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका मास नंबर है। चलिए, सवाल नंबर 9 की बात करें तो स्थायी नाभिक हल्का A इज लेस देन 10 के साथ में, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है, ऐसा देखने को मिलता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। जैसे हम कह रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, वेट कितना होगा 12। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 12 - 6 बराबर 6। तो ये देखिए 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इनकी संख्या लगभग क्या है, बराबर है। तो लगभग समान संख्या आती है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता पर लगभग समान होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कर रखा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हिजेनबर्ग साहब ने कर रखा है। इसके अंतर्गत आप पोजीशन और मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का एक टाइम पर साथ में फाइंड नहीं कर सकते। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के किन कणों के द्वारा की जाती है, तो अल्फा कण के द्वारा की जाती है। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो परमाणु संख्या या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप जवाब दे सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है, तो मेसॉन के खोजकर्ता हैं यूकावा। इसके अलावा पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। कौन है, एंडरसन। और इसके अलावा आपसे न्यूक्लिनो की खोज करता भी पूछ सकते हैं। न्यूक्लिनो की खोज करता तो ये होते हैं पाउली, इनके भी बारे में याद रखिएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, हम बात कर चुके हैं।
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हम अगर 20 को क्लासीफाई करना चाहें तो 2882 KLMN ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए इसका याद रखने का इसलिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, क्योंकि हम इसे 2 8 और 2 8 इस तरीके भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसे सब सेल में आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 ये K के लिए हो गया, ये L के लिए हो गया। अब 3s2 3p6 ये हो जाएगा किसके लिए? M के लिए। अब आपको मालूम है कि 3D में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? 4s के पास जाते हैं, तो 4s2 ये वाला 2 यही है, ठीक है। इसके बाद जब हम जाएंगे तो 3D10 के पास जा सकते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? अब देखिए संरूपण धातु तत्व का मतलब है कि कोई भी मेटल की बात करें तो यहाँ पर ये मेटल का हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज के पास हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हमेशा मेटल के पास होते हैं, ध्यान रखिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो आपने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रखा होगा। एस की 2 वैल्यूज होती हैं हमारे पास, +12 और -12, ठीक है, जो कि इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक या फिर अपोजिट स्पिन में दिखाती है। तत्व 92 यूरेनियम 235 याद रखिएगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछी गई है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नीचे या एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर होता है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 92। अगर हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहेगा तो इसे हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है, याद रखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं यूरेनियम का। एक नया आइसोटोप अभी हाल ही में पता लगाया गया है, यूरेनियम 214, तो ये भी याद रखिएगा, रिसेंट इसकी बात हुई है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताइए। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर होता है इन न्यूट्रल फेज। अगर कोई एटम न्यूट्रल फेज में है, आयन ना बना हो, आयन बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाएगी। 20 की बात करें तो 92 यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए अब इनका जवाब आया है 146, तो ये सवाल आपका गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड। 21 नंबर की बात करें, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये सवाल ठीक है। चलिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती? तो 10⁻⁻10 मीटर। अब ये देखिए किसके बराबर होता है? तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम साहब ने इसको डिस्कस किया है। अगर बात करें न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में हमें एनरिको फर्मी ने बता रखा है, और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। इसे भी याद रखिएगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ज्ञात कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? हेनरी बेकरल ने की है। बीकल यूनिट भी होती है इसकी, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी जी ने परमाणु या रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है। रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा नेगेटिव चार्ज होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके पास आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और इसके पास प्रतिभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की है? तो अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड साहब ने की है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की है? तो देखिए गामा किरणों की खोज के लिए नाम आता है पॉल विलार्ड का। आप विलार्ड का नाम याद रखिएगा, लेकिन विलार्ड अगर ऑप्शन में नहीं है तो रदरफोर्ड लगाया जा सकता है। अल्फा किरणें क्या हैं? मैंने अभी कहा हीलियम के न्यूक्लियस के समकक्ष माना जाता है अल्फा किरणों को। बीटा किरणें क्या है? तो ये ऋणावेशित होती हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होगा? तो ये बात गलत है, यहाँ पर गामा नहीं बीटा होगा, ठीक है। बीटा पर ऋणात्मक आवेश होता है, गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होता, 0। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। हम ऐसी ही सीरीज में आपकी साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले इन्हें देखकर जरूर जाएं और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम मुलाकात करेंगे
कल सुबह नई करंट की वीडियो और नए सीरीज में आपके साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।